क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपना सपना बताया और कुछ समय बाद वो सपना खुद ही फीका पड़ गया, कि बोलने के बाद उत्साह कम हो गया, शक्ति बिखर गई और भीतर से आवाज आई, अब छोड़ो, रहने दो? अगर हां, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध ने क्यों सिखाया था कि हर सपना हर किसी से नहीं कहा जाता, और क्यों मौन कभी कभी सबसे बड़ा साधन होता है। बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक युवक, नाम था अनय। अनय गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था ज्ञान प्राप्त करना, जीवन का सत्य जानना और एक दिन स्वयं को पूरी तरह बदल लेना। लेकिन अनय की एक आदत थी, वो अपने सपने सबको बता देता था। जब वो सुबह उठता तो दोस्तों से कहता, मैं एक दिन महान बनूंगा। माता पिता से कहता, मैं ये गांव छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से, मुझे साधना करनी है, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। शुरुआत में सब तारीफ करते, लेकिन धीरे धीरे कोई हंसने लगा, कोई शक करने लगा, कोई डराने लगा, कोई तुलना करने लगा, और अनय का मन हर बात से कमजोर होता गया। अनय ने महसूस किया, जब तक सपना सिर्फ उसके भीतर था तब तक वो जीवित था, लेकिन जैसे ही वो बोलता, सपने की आग ठंडी पड़ जाती। वह खुद से पूछने लगा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? एक दिन पूरी तरह टूटकर अनय बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाया और कहा, भगवन, मेरे सपने मर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन बीच में ही सब खत्म हो जाता है। गलती कहां है? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कुछ देर कुछ नहीं कहा। मौन। बुद्ध ने पूछा, अनय, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो क्या वो शोर करता है? अनय बोला, नहीं भगवन, वो चुप रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, और जब वो अंकुर बनता है तब भी नहीं, और जब वो पेड़ बनता है तब भी नहीं। बुद्ध बोले, प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजें शांत होती हैं। बीज अंधेरे में बढ़ता है, गर्भ में बच्चा मौन में बनता है, तारे शोर नहीं करते। अनय चुप था। बुद्ध ने कहा, जब तुम सपना बोलते हो, लोग अपनी सीमाएं तुम पर थोपते हैं। उनका डर तुम्हारे मन में उतरता है, उनका संदेह तुम्हारी आस्था को काटता है, और सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हें झूठी संतुष्टि मिल जाती है। बुद्ध बोले, जब तुम सपना बोलते हो और लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क उसे उपलब्धि मान लेता है, और जो मिल गया उसके लिए मेहनत नहीं होती। अनय की आंखें भर आईं। उसे सच समझ आ रहा था। बुद्ध बोले, मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा बचाना, अपनी दिशा सुरक्षित रखना, अपनी साधना को बाहरी जहर से बचाना। अनय ने पूछा, तो भगवन, क्या कभी भी सपना किसी को न बताऊं? बुद्ध बोले, बताओ। गुरु को, उस व्यक्ति को जो पहले ही उस मार्ग पर चल चुका हो, या उस आत्मा को जो मौन समझती हो। बाकी दुनिया तुम्हारी साधना के लिए नहीं बनी। बुद्ध ने कहा, जब तुम सपना बोलते हो, कुछ लोग जलते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ हंसते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। बुद्ध ने अनय को कहा, अब 3 महीने अपने लक्ष्य किसी से मत कहना, रोज मौन में काम करना, और देखना भीतर क्या बदलता है। अनय ने प्रणाम किया। 3 महीने बाद अनय बदला हुआ था। मन शांत, कदम स्थिर, आत्मविश्वास गहरा। उसके सपने अब कागज नहीं थे, वे जड़ें बन चुके थे। लोग बोले, अनय बदल गया है। किसी को पता नहीं था उसने क्या सोचा, क्या चाहा, क्या साधा, और यही उसकी शक्ति थी। अनय फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, याद रखो, बीज चुप रहता है, आग दिखावा नहीं करती, नदी शोर नहीं मचाती, और
सपने मौन में पनपते हैं। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो, कम बोलो, ज्यादा करो और सबसे जरूरी अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। क्योंकि हर सपना हर कान के लिए नहीं होता। याद रखना, हर सपना हर इंसान के लिए नहीं होता। कुछ सपने मौन में पनपते हैं और शोर में मर जाते हैं। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो अपने सपनों को सबको मत बताओ, उन्हें अपनी साधना बना लो। क्योंकि जब समय आएगा तो शब्द नहीं, तुम्हारा परिणाम बोलेगा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुमने भी कभी किसी से सपना कहा और वो टूट गया, तो इस वीडियो को अपने लिए एक संकेत समझो। वीडियो को लाइक करो ताकि ये सीख ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मौन, क्योंकि असली शक्ति वहीं से शुरू होती है।